पंख मंडराने की कोशिश चल रही। अजब कबूतर खाना। पंख तुम्हारे भीतर उगने चाहिए। किसी और के पंखों से तुम कैसे उड़ोगे? किसी और की आंखों से तुम कैसे देखोगे? मेरी आंख तुम्हें उपलब्ध है, लेकिन फिर भी तुम मेरी आंख से तो न देख सकोगे। देखोगे तो अपनी ही आंख से। ज्यादा से ज्यादा मेरी आंख पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन भरोसा थोड़ी ज्ञान है। विश्वास कर सकते हो, लेकिन विश्वास थोड़ी अनुभव है। प्रतिभिज्ञा कैसे होगी? प्रतीति कैसे होगी? स्वानुभव कैसे होगा? और स्वानुभव स्वतंत्रता है। इसलिए शास्त्र ज्ञान के विरोध में। लेकिन मैं जानता हूं कि दुनिया में बहुत हैं जो शास्त्र ज्ञान के विरोध में नहीं। पंडित हैं, पुरोहित हैं, वे कैसे शास्त्र ज्ञान के विरोध में हो सकते? वे खुद भी शास्त्र ही हैं। ज्ञान तो वहां भी नहीं है। उन्होंने भी पढ़ा है, वही तुम्हें समझा रहे हैं। उन्होंने भी जाना नहीं। वे भी तुम्हारे जैसे अंधे, अंधा अंधा टेलिया, दोनों कुपड़ंत। संभल के चलना जरा। उन अंधों को सिर्फ इसी बात की कोशिश है कि किस तरह अपनी किताब तुम्हें बेच दे। मैंने सुना दिल्ली में एक आदमी बस से टकरा के गिर पड़ा। लोग उसे चारों ओर से घेर के खड़े थे। इतने में उसे होश आया। उसने पूछा, भाई मैं कहां हूं? भीड़ में से तुरंत एक आदमी ने किताब उसकी ओर बढ़ाई और कहा, यह लीजिए दिल्ली गाइड, कीमत सिर्फ ₹1। किताब बेचने वाले लोग हैं। उनकी उत्सुकता इतनी ही है कि तुम उनकी किताब मान लो, कि तुम उनकी किताब के पीछे खड़े हो जाओ, कि तुम भी उनके शब्दों में भरोसा कर लो। शब्दों के व्यवसाय से सावधान होना। शब्द सत्य की खोज में बड़ी बाधा बन जाते। बनने तो चाहिए साधक, बन नहीं पाते साधक। तुम उन्हीं में बैठ जाते हो। तुम सोच लेते हो प्रेम शब्द सीख लिया तो प्रेम आ गया, और प्रार्थना शब्द सीख लिया तो प्रार्थना आ गई, और परमात्मा शब्द को दोहराने लगे तोते की तरह तो परमात्मा मिल गया। ये सस्ती बात हो गई, बड़ी सस्ती बात हो गई। जीवन इतने सस्ते हाथ नहीं आता। जीवन के लिए कीमत चुकानी पड़ती। आंसुओं में मुस्कुराहट छिपी है। अगर तुम हृदयपूर्वक रो सको तो मिलन हो जाए। तुम दर्द ही नहीं उठने देते, वही तकलीफ है, वही अड़चन है। तुम दवा की तलाश में हो, और दवा दर्द की गहराई में। इसलिए तो तुमसे बार बार कहता हूं, रो, पुकारो, चीखो, तड़फो। मछली की तरह तड़फो, जैसे मछली को किसी ने सागर से खींचकर किनारे पर पटक दिया हो। तुम ऐसी ही मछली हो जिसका सागर खो गया है, और संसार की कड़ी धूप और गर्म रेत में तुम पड़े हो। तड़फो। दवा की तलाश मत करो, पुकारो, उछलो कूदो। उसी उछल कूद से सागर में वापस लौट जाने की व्यवस्था है। जिस दिन दर्द इतना गहरा हो जाए कि दर्द ही बचे और दर्द ही ना बचे, उसी दिन दवा हो जाती। दर्द का हद से गुजर जाना दवा हो जाना। अंगूर में थी मैं यह पानी की चंद बूंदें, जिस दिन से खिंच गई हैं। फर्क पड़ जाता है, जैसे अंगूर में थी मैं यह पानी की चंद बूंदें। जब तक अंगूर में रहती है शराब तो कुछ भी नहीं, पानी की चंद बूंद। जिस दिन से खिंच गई हैं तलवार हो गई। जब तक तुम छोटी छोटी पीड़ाओं में पड़े हो, तुम पानी की चंद बूंद हो। धन के लिए रो रहे, ये भी कोई रोना है। आंसू जैसी कीमती चीज धन जैसी बेकीमत चीज के लिए गंवा रहे हो, ये भी कोई रोना है। पति मर गई, पति मर गया और तुम रो रहे हो, ये भी कोई रोना है। क्योंकि जो मरना ही था वो मर गया, वो मरने ही वाला था। यहां सब मरण धर्म है। अमृत के लिए रो, मरण धर्म के लिए रो के तुम व्यर्थ ही अपना समय खराब कर रहे हो, अपनी आंखें गला रहे हो। मकान गिर गया और तुम रो रहे हो। यहां सब मकान गिर जाने, यहां कोई मकान टिकने वाला नहीं। यहां सब मकान खंडर हो जाने वाले। तुम किन चीजों के लिए रो रहे हो? आंसू जैसी बहुमूल्य चीज कहां गंवा रहे हो? इनसे तो हीरे खरीदे जा सकते, तुम कंकड़ पत्थरों में गिरा रहे हो। अंगूर में थी मैं यह पानी की चंद बूंदें, जिस दिन से खिंच गई हैं तलवार हो गई। जिस दिन से तुम्हारे आंसू परमात्मा की तलाश में निकल पड़ेंगे, तुम्हारे भीतर तलवार पैदा हो जाएगी, तुम पर धार आ जाएगी, तुम्हारे भीतर प्रतिभा का आविर्भाव होगा। दर्द को दबाओ मत। देखते हो, दवा शब्द बड़ा अच्छा, उसका मतलब ही होता दबाना।
दर्द को दबाओ मत, दवा की तलाश मत करो, दर्द को उभारो, दर्द को जगाओ। फिर इतनी जल्दी क्या है? जिस दिन पकेगा फल उस दिन गिरेगा, इतना अधैर्य क्यों? तुझको पा लेने में यह बेताब कैफियत कहां? जिंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट जाए, उसकी प्रार्थना में, उसकी तलाश में, उसकी इंतजारी में। जिंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट जाए। पाने की इतनी जल्दी मत करो, पाना तो हो जाएगा। विरह का भी आनंद है, ये दर्द भी मीठा है, इस दर्द की मिठास अभी लो। एक दफा मिलन हो गया, फिर ये दर्द की मिठास दोबारा नहीं हो संभव होगी। इस दर्द की मिठास को भोग लो। ये दर्द तुम्हें मिटाएगा, ये दर्द तुम्हें गलाएगा, ये दर्द तुम्हें समाप्त कर देगा। उसी समाप्ति में तो दवा है, उसी समाप्ति में तो मिलन है। मगर एक ही बात ख्याल रखो, मिटने में बुराई नहीं है। अगर विराट के लिए मिट रहे हो तो सौभाग्य, क्षुद्र के लिए मत मिटना। तुझको बर्बाद तो होना ही था बहरहाल खुमार, तुझको बर्बाद तो होना था ही बहरहाल खुमार। नाच कर नाच तो उसने तुझे बर्बाद किया। परमात्मा के लिए अगर बर्बाद हो जाओ तो और सौभाग्य क्या होगा? इस दर्द को दबाओ मत। मेरा काम ही यही है कि तुम्हारा दर्द उकसाऊं, जगाऊं, तुम्हारे हृदय को छेड़ूं, तुम्हारे आंसुओं को गतिमान करूं, तुम्हारी प्यास को उकसाऊं, अग्नि बनाऊं। जिस दिन तुम्हारा दर्द परिपूर्णता पर पहुंचेगा, उसी घड़ी, ठीक उसी घड़ी, एक क्षण की भी फिर देर नहीं होती, विरह का पूर्ण हो जाना मिलन की शुरुआत है। इसलिए जल्दी नहीं, अभी तो परमात्मा से कहो, सुर न मधुर हो पाए, उनकी वीणा को कुछ और कसो ना। मैंने तो हर तार तुम्हारे हाथों में प्री सौंप दिया है, काल बताएगा यह मैंने गलत किया या ठीक किया है। मेरा भाग समाप्त मगर आरंभ तुम्हारा अब होता है। सुर न मधुर हो पाए, उनकी वीणा को कुछ और कसो ना। अभी तो कहो और दर्द चाहिए, दवा नहीं, और तड़फाओ। सुर न मधुर हो पाए, उनकी वीणा को कुछ और कसो ना। जगती के जय जयकारों की इस दिन मुझको चाह रही, दुनिया के हंसने की मुझको कौड़ी भर परवाह नहीं, लेकिन हर संकेत तुम्हारा मुझे मरण। इसी दग्धता में दवा है। सिंहों के नहीं लेहड़े, संत चले न जमात। इकट्ठा होना भेड़ों की आदत है, और भेड़ें जरूर सोचती होंगी मन में कि मामला क्या है, हम तो कैसे घसर पसर चलते, एक दूसरे में मिले जुले चलते। सिंहों की इस तरह की एकता, इस तरह का इकट्ठापन क्यों नहीं होता? जरूरत नहीं। आदमी इकट्ठा भय के कारण होता है, समझना थोड़ा। जितना भयभीत आदमी होगा उतनी भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है, भीड़ में सुरक्षा मालूम होती। इसलिए तो तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, तुम कोई धर्म के लिए थोड़ी हिंदू हो। हिंदू तुम सिर्फ इसलिए हो कि हिंदुओं की इतनी बड़ी भीड़, इसके साथ तुम सुरक्षित हो। 20 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, करोड़ों की भीड़ में तुम्हें बड़ा आश्वासन मिलता है। अब 80 करोड़ भेड़ें चल रही, उसमें तुम भी हो, तुम्हें खतरा नहीं मालूम होता। खतरा कहां? इतने संगी साथी। यही कमजोर दुनिया में राजनीति पैदा करवाते। दुनिया ऐसी चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति हो, जहां न पार्टियां हो, न धर्म हो, न संगठन हो। दुनिया का वही दिन सौभाग्य का दिन होगा जहां प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति होगा। कोई क्यों हिंदू हो, क्यों मुसलमान हो, क्यों ईसाई हो, कोई क्यों किसी भीड़ का हिस्सा बने, स्वयं हो। तुम पूछते हो क्षमा करें, एक बात पूछना चाहता हूं जो बहुत दिनों से मेरे मन में। आप इकट्ठे हो जाएं तो किसी से लड़ना है। फिर अगर दो संत मिले भी तो क्या कहेंगे एक दूसरे से? मौन बैठे रहेंगे।
ऐसा कभी कभी हुआ है। फरीद और कबीर का मिलना हो गया था। हुआ तो नहीं होता अगर फरीद और कबीर पे छोड़ा गया होता, शिष्यों की वजह से हो गया। फरीद यात्रा पर था और कबीर के आश्रम के पास से यात्रा गुजर रही थी। फरीद के शिष्यों ने कहा कि बड़ा शुभ होगा, विश्राम तो कहीं करना ही पड़ेगा, रात आगे के गांव में ठहरेंगे तो कबीर के आश्रम में ही क्यों न ठहर जाएं। कबीर के शिष्यों को खबर मिली, वो भी बड़े उत्सुक हो गए। उन्होंने कबीर से कहा कि फरीद निकलते, हम निमंत्रण क्यों ना करें, आप दोनों साथ बैठेंगे, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा, कुछ फूल झड़ेंगे दोनों के बीच, हमें भी सुगंध मिलेगी। कबीर ने कहा ठीक, और फरीद ने भी कहा ठीक। 2 दिन साथ रहे, एक शब्द नहीं बोले, न कबीर बोले न फरीद बोले। एक दूसरे को देखा, मस्ती में बैठे रहे। शिष्य तो बड़े ऊबे, क्योंकि उनकी उत्सुकता तो इसमें थी कि दोनों बोले, कुछ खंडन मंडन हो, कुछ चर्चा चले तो कुछ मजा आए, कुछ बात में से बात निकले, कुछ विवाद हो, कौन बड़ा संत, कौन छोटा, कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, आज पक्का ही हो जाए। बड़े उत्सुकता से बैठे रहे, मगर कब तक बैठे रहे? घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, फिर ऊब होने लगी। फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या तमाशा हुआ, तो बड़ी बेचैनी की बात हो गई। 2 दिन के बाद विदाई हो गई। कबीर गांव के बाहर आके फरीद को छोड़ भी गए, गले भी मिले, मगर बात न हुई, सुना हुई, शब्द न बोला गया, सुना बोला गया। विदा होते से दोनों के शिष्य अपने गुरुओं पर टूट पड़े। फरीद के शिष्यों ने पकड़ लिया कि हद हो गई, हमें समझाते हैं आप रोज, आपकी वाणी कहां खो गई? कबीर से कुछ तो कहना था। फरीद ने कहा जो बोलता वो अज्ञानी। 2 दर्पण सामने रखे हो तो क्या प्रतिबिंब बने? 2 शून्य पास बैठे हो तो कैसे शब्द निर्मित हो? जो बोलता सो अज्ञानी। फरीद ने कहा तुम क्या चाहते हो मैं बोल के अपनी फजीहत करवा दूं? कबीर के शिष्यों ने पूछा आप चुप क्यों रहे? आपकी वाणी में तो ऐसा ओज, फरीद को भी तो थोड़ा रस देते, हम पर तो आप रोज लौटाते। पर कबीर ने कहा कि फरीद को तो मिल ही गया है, जो मैं तुम पे लौटाता हूं वो फरीद को मिल गया है। जहां मैं हूं वहां फरीद है, हम दोनों एक जगह खड़े हैं, देख के हम भौचक्क रह गए। हम 2 ही नहीं हैं, हम एक ही हैं। इसलिए क्या कहना, किससे कहना? अब अकेला आदमी बैठ के बात करे, कबीर ने कहा तो पागल नहीं कहोगे उसको? कोई अकेला बैठा अपनी से बातें कर रहा, जवाब भी खुद ही दे, प्रश्न भी खुद ही उठाए, उसी को तो पागल कहते। तो कबीर ने कहा क्या तुम मुझे पागल बनवाना चाहते थे? हम 2 थे नहीं। इसलिए संतों के मिलने की कोई जरूरत नहीं उठती। संत अलग नहीं है कि मिलना पड़े। जनता पार्टी असंतों से बनती, संतों से नहीं बनती। फिर प्रत्येक संत की अपनी अनूठी आभा है, अपना व्यक्तित्व है, अपनी भाषा है, अपना ढंग है, और यह वैविध्य सुंदर है। जरा सोचो कि दुनिया में सिर्फ कृष्ण ही हुए होते, बुद्ध न हुए होते तो दुनिया बड़ी दरिद्र होती, या बुद्ध ही हुए होते और मोहम्मद न हुए होते तो दुनिया बड़ी दरिद्र होती। ये दुनिया में इतनी जो संपदा है अध्यात्म की, ये इसीलिए इतने भिन्न भिन्न लोग हुए। एक ही सत्य को जानकर उन्होंने इतने भिन्न भिन्न नाच नाचे, इतने भिन्न भिन्न गीत गाए। उनमें अनूठापन है। इस अनूठेपन को मिलाया नहीं जा सकता। इसको मिलाने से दोनों का अनूठापन खराब हो जाएगा। इसलिए मिलन की कोई जरूरत नहीं। दुनिया में 3 तरह के मिलन संभव है। 2 ज्ञानियों का मिलन जैसा कबीर और फरीद का हुआ। फूल में यह है राज। फिर फूल चाहे गेंदे का, चाहे गुलाब का, चाहे चमेली का, चाहे चंपा का, फिर चाहे फूल घास का और चाहे बड़ा कमल, कोई भेद नहीं पड़ता। भेद बहुत है, विरोध जरा भी नहीं। तो जो सोचते हैं महावीर और बुद्ध में विरोध था इसलिए नहीं मिले, वो गलत सोचते हैं। विरोध तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भेद अज्ञानियों को बहुत बार विरोध जैसा मालूम पड़ता है। दोनों अपने अपना गीत गा रहे हैं, दोनों के गीत की शैली इतनी भिन्न है, भाषा इतनी भिन्न, ढंग इतना भिन्न कि स्वभाव तो लगता है कि दोनों में कुछ विरोध है। इसलिए नहीं मिले कि विरोध था, तो दोनों की निंदा हो जाएगी और दोनों अज्ञानी सिद्ध होंगे। लेकिन फिर क्यों नहीं मिले? मुझसे जनों ने भी पूछा है, बौद्धों ने भी पूछा है कि फिर क्यों नहीं मिले। मेरा उत्तर कुछ और है। मेरा उत्तर यही कि मिलने को वहां 2 व्यक्ति थे ही नहीं। किससे मिलते? कौन मिलता, किससे मिलता?
वहां एक ही था। मिलन के लिए दो चाहिए, उतनी दूरी भी नहीं थी, इसलिए नहीं मिले। नहीं मिलने का और कोई भी कारण नहीं। मिलने की कोई जरूरत भी नहीं थी। महावीर ने पा लिया था मिलना क्या था, बुद्ध ने पा लिया था मिलना क्या था। लेकिन ऐसा पागलपन चलता है, मिलाने की कोशिश शिष्यों में रहती, सिर्फ जिज्ञासा, कुतूहल, पता नहीं क्या घटे। कुछ भी ना घटेगा, दो शून्य पास आएंगे और एक शून्य हो जाएगा। जरा भी आवाज ना होगी, सरसराहट भी ना होगी, सन्नाटा हो जाएगा। दो समाधिस्थ पुरुष जब पास होंगे तो कुछ घटना नहीं घटेगी। दो अकृता जब एक दूसरे के पास होंगे तो कोई कृत्य नहीं घटेगा। तो एक तो मिलन हो सकता है दो ज्ञानियों का, जो कि व्यर्थ है। दूसरा एक मिलन होता है दो अज्ञानियों का, वो भी व्यर्थ है, क्योंकि उसमें मारामारी काफी होती है लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता। दो अज्ञानी बातचीत तो बहुत करते हैं मगर एक दूसरे की सुनते नहीं। दो ज्ञानी बातचीत ही नहीं करते पर एक दूसरे की सुन लेते। बिना बोले बात सुन ली जाती, बिना बोले समझ ली जाती। दो अज्ञानी बकवास तो बहुत करते लेकिन कौन किसकी सुन रहा है, अपनी अपनी धांकते। ये दूसरा मिलन, ये दोनों मिलन बेकार है। दो अज्ञानियों का मिलन बेकार है, दो ज्ञानियों का मिलन बेकार है। सार्थक तो मिलन है अज्ञानी और ज्ञानी का, क्योंकि वहां कुछ घट सकता है, वो तीसरा मिलन है। बस ये तीन ही तरह के मिलन हो सकते हैं। जब ज्ञानी और अज्ञानी का मिलन होता है तो शिष्य और गुरु की घटना घटती, तो कुछ घटता है, क्योंकि ज्ञानी की तरफ से धारा बहती है और अज्ञानी अगर लेने को तैयार हो उस धारा को आत्मसात करने को तो रूपांतरित हो जाता है। आज इतना ना। जब तुम किसी यात्रा पर निकलते हो तो जो पहला कदम उठाते हो, पहले कदम से मंजिल नहीं मिल जाती, यह तो सच है। लेकिन लाओ त्सु का प्रसिद्ध वचन है, एक एक कदम से ही तो हजारों मील का फासला तय होता है। तो जब तुमने पहला कदम उठाया तो मंजिल तो नहीं मिली, लेकिन क्या निश्चिंत रूप से कह सकते हो कि मंजिल नहीं मिली? एक कदम तो मंजिल करीब आई, एक कदम करीब आई, इतनी तो मिली। फिर दूसरा कदम उठाओगे उतनी और मिल जाएगी, और एक कदम ही तो एक बार में उठाया जा सकता है। एक एक कदम चल के आदमी हजारों मील की यात्रा पूरी कर लेता है। तो जो गौर से देखेगा वो कहेगा पहले कदम में मंजिल मिली भी नहीं और मिली भी। दो में से किसी भी एक बात को पकड़ लेने में भ्रांति हो जाएगी। जो कहेगा पहली कदम में ही मंजिल मिल गई, वो फिर दूसरा कदम क्यों उठाएगा? मंजिल मिली गई, बात समाप्त हो गई, वो वहीं बैठ जाएगा। ऐसे बहुत लोग बैठ गए हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, वो कीर्तन ही कर रहे हैं, उससे आगे बात उठी ही नहीं। श्रवण ही चल रहा है, सत्संग ही हो रहा है, सदियां बीत गई, जन्म जन्म बीत गए, नाम स्मरण ही चल रहा है, माला ही फेरी जा रही है, मंत्र पाठ ही किया जा रहा है, पूजा प्रार्थना यज्ञ हवन उसी में संलग्न है। पहले कदम पर बैठ गए, इन लोगों को ख्याल में रखना। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि पहले कदम पर मंजिल मिल गई, लेकिन यह कहना भी उचित नहीं कि पहले मंजिल पर कदम नहीं मिलती, पहले कदम पर मंजिल नहीं मिलती। क्योंकि अगर पहले कदम पर मंजिल नहीं मिलती तो आदमी पहला कदम उठाए क्यों? छोड़ दो पहला कदम, और पहला छोड़ दिया तो दूसरा कैसे उठेगा? पहले के बाद दूसरा है। इसलिए कुछ लोग हैं जिन्होंने पहला कदम भी नहीं उठाया। वो कहते कदम उठाने से क्या होगा, कोई मंजिल तो मिलती नहीं। भजन कीर्तन करने से क्या होगा, भगवान भजन कीर्तन से मिलता है। उन्होंने भजन कीर्तन भी नहीं किया, कुछ ने भजन कीर्तन को सब मान के वहीं डेरा डाल दिया है। ऐसे दो तरह के भ्रांति से भरे हुए लोग हैं। सांडिल्य कहना चाहते हैं कि दोनों भ्रांतियों में मत पड़ना, दोनों सत्यों को समझने की कोशिश करना। दोनों सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहला कदम अंश है मंजिल का, दूसरे कदम पर और अंश, तीसरे कदम पर और अंश। एक दिन कदम पूरे होते जाएंगे और मंजिल मिलती चली जाएगी। लेकिन हमारी जीवन धारणाएं सदा ऐसी होती। तुम जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन से मरने भी लगे हो, लेकिन ये तुम्हें ख्याल में नहीं आता। जिस दिन बच्चा एक दिन का हो गया उस दिन बच्चा एक दिन कम हो गया उसके जीवन का। बच्चे ने पहली सांस ली कि एक सांस कम हो गई, सरकने लगा मौत की तरफ। तो जो जानते हैं वो कहेंगे कि जन्म में ही मृत्यु भी घट गई, घटना शुरू हो गई। पहली सांस अंतिम सांस भी है।
हालांकि हम जानते हैं कि पहली सांस से अंतिम कैसे हो सकती। जीवन को जब तुम पहचानोगे तो ये गुत्थी तुम्हें हर जगह मिलेगी। पहला अंतिम है, साधन में साध्य छिपा है, और फिर भी पहला अंत नहीं है, और साधन है, साध्य नहीं है। इन दोनों को जो एक साथ पकड़ लेता है उसे भक्ति की छलांग दिखाई पड़नी शुरू होती है। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक आल्डोस हक्सले ने एक किताब लिखी, साधन साध्य, एंड्स एंड मीन्स। बहुत ऊहापोह किया है कि कौन मूल्यवान है, साधन की साध्य। दोनों संयुक्त हैं, अलग नहीं है, इसलिए उनकी मूल्य व्याख्या को अलग अलग नहीं आंका जा सकता। कौन मूल्यवान है तुम्हारी देह में? पैर मूल्यवान है कि हाथ? आंखें मूल्यवान है कि कान? बाईं आंख मूल्यवान है कि दाईं आंख? मस्तिष्क मूल्यवान है कि हृदय? कौन मूल्यवान है? तुम एक संयुक्तता हो, तुम एक समग्रता हो। सभी उस समग्रता के अनिवार्य हिस्से हैं। न किसी का मूल्य कम है, न किसी का मूल्य ज्यादा है। उन सबके होने में ही तुम्हारा होना है। आंखें नहीं होंगी तो आंखों का काम पैर न कर सकेंगे, और पैर नहीं होंगे तो पैरों का काम आंख नहीं कर सकती। यही भ्रांति तो इस देश के पूरे जीवन पर छा गई। ब्राह्मणों को हमने कहा वो सिर है, शूद्रों को हमने कहा वो पैर है। बस पैर हैं तो वो गौण हो गए, ब्राह्मण सिर हैं वो मूल्यवान हो गए। लेकिन सिर को काट कर रख दो अलग, उसका क्या मूल्य रह जाता है? ब्राह्मण को अलग काट दिया वो भी मुर्दा हो गया, शूद्र को अलग काट दिया वो भी मुर्दा हो गया। ये दृष्टि गलत है। पैर और सिर दोनों एक संयुक्त व्यक्तित्व के अंग हैं, दोनों अनिवार्य हैं। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। सांडिल कहते हैं, अत्र अंग प्रयोगाणाम यथा काल संभवा ग्रहादिवत। इस स्थान पर ग्रह आदि के अंग स्थान की भांति यथा काल में अंग प्रयोग मात्र समझना चाहिए। सब अंग है। साधन भी जिन्हें हम कहते हैं वो अंग है, और साध्वी जिसे हम कहते हैं वो भी अंग है। असली बात दोनों के पार है, या असली बात में दोनों समाहित है। असली बात दोनों के जोड़ से बनती है। तुम क्या हो? तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारा स्वाद, तुम इन सब का जोड़ हो, और इनके जोड़ से थोड़ा अधिक भी। इस भेद को भी ख्याल में ले लेना। यही भेद है चेतन और अचेतन का। चेतन अपने अंश का जोड़ मात्र नहीं होता, अपने अंशों के जोड़ से थोड़ा ज्यादा होता है। अचेतन अपने अंगों का जोड़ मात्र होता है, जोड़ से ज्यादा नहीं होता। जैसे समझो एक कार है, इसके सब अंग अलग कर लो तो पीछे कोई कार की आत्मा नहीं बचती। फिर अंगों को जोड़ दो, कार फिर खड़ी हो जाती। अंग अलग कर लो, कार बिखर जाती। कार सिर्फ अपने अंगों का जोड़ है, उसके भीतर कोई आत्मा नहीं है, यंत्र है। यही फर्क है जीवन का और अंगों का। आदमी के हाथ, पैर, सिर अलग कर लो, फिर तुम लाख जोड़ो तो भी आदमी वापस नहीं लौटता। कार तो वापस लौट आती है, आदमी क्यों वापस नहीं लौटता? अगर आदमी भी यंत्र मात्र होता तो लौटना चाहिए था। यही प्रमाण है कि आदमी यंत्र नहीं है, आत्मा है। कुछ खो गया जो अंगों के पार था, अंगों से ज्यादा था, अंगों के कारण यहां रुका था, ठहरा था। तुमने अंग अलग कर लिए, वो उड़ गया। अंग तो पिंजड़ा है, पक्षी उड़ गया, पक्षी अदृश्य है। तुमने पिंजड़े के सब अंग अलग कर लिए, पक्षी मुक्त हो गया, उड़ गया। अब तुमने पिंजड़े के सब अंग जोड़ दिए, पिंजड़ा बन गया, लेकिन अब उसमें श्वास नहीं है, हृदय की धड़कन नहीं है, आंख देखती नहीं, कान सुनते नहीं, आत्मा खो गई। चैतन्य का अर्थ यही होता है, अपने जोड़ों से ज्यादा। सारे अंगों के जोड़ से कुछ ज्यादा जो है वही चैतन्य है। इसलिए तो आदमी गणित में नहीं आता, क्योंकि बात गणित के बाहर हो गई। अगर 2 और 2 को जोड़ो तो 4 क्या है? 2 और 2 का जोड़ है, इससे ज्यादा नहीं। गणित में आदमी नहीं आता, गणित में जीवन नहीं आता। जीवन गणित के बाहर छूट जाता है। कौन सी चीज बाहर छूट जाती? वह समग्रता है, वह आत्मा है। व्यक्ति के भीतर उसको हम आत्मा कहते हैं, और जब हम सारी समष्टि के भीतर उसको अनुभव कर लेते हैं तो उसे परमात्मा कहते हैं। सांडिल्य कहते हैं अंग मात्र हैं सब। सांडिल्य की दृष्टि समन्वयग्राही है। सांडिल्य मात्र आचार्य नहीं है, सांडिल्य अनुभोक्ता है। सांडिल्य मात्र दार्शनिक नहीं है। दार्शनिक होते तो उसी विवाद में पड़े होते कि कौन प्रमुख, कौन गौण। फिर एक और मजा है, गौणी भक्ति अगर सच में ही केवल साधन मात्र है तो जब भक्त पहुंच जाता है तब समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन समाप्त नहीं होती। मीरा पाके भी तो गाती रही,
पाके भी तो गुनगुनाती रही, पाके भी तो नाचती रही। अगर ये उपकरण मात्र था तो जब पहुंच गए तो समाप्त हो जाना चाहिए। अगर ये रास्ता ही था जिससे हम मंजिल पर पहुंचते, तो जब मंजिल पर पहुंच गए तो रास्ता समाप्त हो गया। अब रास्ते पर चलने का क्या प्रयोजन? लेकिन भक्तों के जीवन को गौर से देखो, वे पहले भी गाते थे और पीछे भी गाते। हालांकि गीत बदल गया, गीत के भीतर का अर्थ बदल गया, गीत के भीतर की भाव भंगिमा बदल गई, मगर गीत जारी है। पहले मीरा विरह में गाती थी, अभी मिलन नहीं हुआ था, तड़पती थी। अब मिलन हो गया, उसके आनंद में गाती, मगर गीत तो जारी है। कीर्तन जारी है, भजन जारी है, सत्संग जारी है। पहले गुरु के पास जाता है भक्त सत्य की खोज में, फिर गुरु के पास जाता है अनुग्रह के भाव में, लेकिन जाना जारी रहता है, जाना नहीं रुकता। अगर गुरु केवल साधन मात्र हो तो जब मिल गया तो नमस्कार, बात समाप्त हो गई। अब गुरु के पास जाके क्या करना है? लेकिन भक्त गुरु के पास पीछे भी जाता है। जाने का अर्थ बदल गया, जाने के भीतर का सार बदल गया। पहले आता था खोजने, अब धन्यवाद देने आता है। पहले भी झुकता था कि शायद झुकने से मिलेगा, अब इसलिए झुकता है कि मिल गया है। अब न झुक के कैसे चले? धन्यवाद में झुकता, अनुग्रह में झुकता है। जो बाहर से देखता है उसकी समझ में ना आएगा, क्योंकि झुकना एक जैसा है। चाहे तुम मांगने के लिए झुको और चाहे धन्यवाद देने के लिए झुको, झुकने की प्रक्रिया बाहर से एक जैसी। फिर तुम्हें याद दिला दूं, यही फर्क है जड़ और चेतन में। जड़ जैसा बाहर से होता है वैसे भीतर से होता है। चैतन्य को तुम बाहर से ही ना समझ पाओगे, क्योंकि बाहर कई बार एक सी घटना होती है और भीतर सब भेद होता है। दो भक्त अपने भगवान के लिए झुक रहे हैं, दो भक्त मंदिर में बैठे गीत गा रहे हैं। गीत भी एक हो सकता है, मूर्ति भी एक हो सकती है, उनका डोलना भी एक जैसा हो सकता है, और फिर भी भेद हो। बाहर कोई भेद ना हो, रत्ती भर भी भेद ना हो, फिर भी भेद हो सकता है। एक अभी खोज रहा है और एक को मिल गया है, एक अभी टटोल रहा है और एक भर गया है, एक अभी खाली है इसलिए रो रहा है, उसके आंख से भी आंसू बह रहे हैं, और एक भर गया है इसलिए रो रहा है, क्योंकि अब आंसुओं के अतिरिक्त और कैसे धन्यवाद दे। एक के आंसू दुख के आंसू है, एक के आंसू सुख के आंसू है, मगर आंसू तो आंसू है। अगर तुम आंसुओं को इकट्ठा कर लो दोनों के और चले जाओ केमिस्ट की दुकान पर परीक्षा करवाने, तो दोनों एक से मिलेंगे, दोनों में नमक का स्वाद होगा, दोनों में एक सा रासायनिक द्रव्य होंगे, कोई भेद ना होगा। बाहर से जो एक जैसा रहे और फिर भी भीतर भेद पड़ जाए, वह चैतन्य का लक्षण है। इसलिए कृत्यों का मूल्य नहीं होता, कृत्य के पीछे जो खड़ा है उसका मूल्य होता है। तुम क्या करते हो इसका मूल्य कम है, तुम क्या हो इसका मूल्य ज्यादा है। सांडिल्य ठीक कहते हैं, अंग की भांति। न तो शिखर का कोई बड़ा मूल्य है और न बुनियाद का कोई बड़ा मूल्य है। दोनों ने मिलकर मंदिर बनाया है, मंदिर का मूल्य है। मंदिर न तो बिना शिखर के हो सकता है, न बिना बुनियाद के हो सकता है। वो जो मंदिर की समग्रता है उसका मूल्य है। इसलिए इस विवाद में मत पड़ना, मंदिर की समग्रता को ख्याल में रखना। फिर विद्वानों ने विचार उठाया है कि साधन तो कई कहे, उन सब साधनों में कौन प्रमुख है? चलो ये भी छोड़ दो कि साधन और साध्य दोनों एक ही समान मूल्य के। तो सवाल उठता है कि साधन तो बहुत हैं, उनमें कौन प्रमुख है? भजन है, कीर्तन है, नाम स्मरण है, श्रवण है, मनन है, ध्यान है, सत्संग है, सेवा है, पूजा है, अर्चना है, यज्ञ हवन है। साधन तो बहुत है। बुद्धि सदा प्रश्न उठा लेती और बुद्धि प्रश्न में ही उलझ जाती। इनमें प्रमुख कौन है? हम क्या साधे? ये सभी तो नहीं साधने पड़ेंगे, ये सभी के साधन में तो बड़ी उलझन हो जाएगी। हम क्या करें? अनेक अनेक साधनों में कौन सा साधन प्रमुख है? ये प्रश्न हमें सार्थक लगती, श्वास खोने लगती तब नाम स्मरण करते। वो मौत के भय में कर रहे हैं, जीवन के आनंद में नहीं। लोग हारते हैं तब नाम स्मरण करते हैं, जब जीतते हैं तब तो भूल जाते हैं। सुख में कौन याद करता प्रभु को? दुख में लोग याद करते हैं। दुख में याद करते हैं इसलिए याद प्रभु तक नहीं पहुंचती। तुम्हारी याद ही झूठी है। सुख में जो याद करे उसकी याद पहुंच जाती है। सूत्र है परमात्मा के प्रीत्यर्थ, प्रभु के प्रेम में। सांडिल्य की दृष्टि बड़ी साफ है, विवादी नहीं है, विचारक की नहीं, चिंतक की नहीं।
अनुभोक्ता की है। अनुभव से उन्होंने जाना है कि जो भी साधन प्रेम से पकड़ लिया जाए वही पहुंचा देता है। प्रेम पहुंचाता है, साधन तो केवल सहारा है। और जिसके साथ प्रेम जुड़ जाए वही साधन अति बलवान हो जाता है। अब समझो, तुम यहां मुझे सुनने बैठे हो, यह सुनना भी हो सकता है, यह श्रवण भी हो सकता है। सुनने का मतलब इतना ही हुआ कि तुम्हारे पास कान है और कान खराब नहीं, तो जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें सुनाई पड़ रहा है। श्रवण बड़ी और बात है। श्रवण का अर्थ है कान से ही नहीं सुनी जा रही बात, हृदय से सुनी जा रही है। हृदय में भी कान उगाए, तुम कान ही कान हो गए हो। तुम्हारा रोआ रोआ सुन रहा है, तुम्हारा कण कण तरंगित हो रहा है, तुम्हारे भीतर रोमांच हो रहा है। तुम सुनी नहीं रहे, पी रहे हो। तुम सुनी नहीं रहे, जी रहे हो। एक एक शब्द जो कहा जा रहा है वो तुम्हारे भीतर तृप्ति बन रहा है, तुम्हारे भीतर प्रसाद की तरह उतर रहा है। शब्द ही नहीं सुन रहे हो तुम मेरी उपस्थिति को भी पी रहे हो, तो यह श्रवण होगा। अगर मुझसे प्रेम है तो यह संभव हो पाएगा। अब यहां तुम देखते हो बहुत से विदेशी सन्यासी बैठे जो मेरी भाषा का एक शब्द नहीं समझ रहे, मगर तुम ये मत सोचना कि वो श्रवण नहीं कर रहे। श्रवण का भाषा से कोई संबंध नहीं। यह भी हो सकता है कि तुम जो मेरी भाषा समझ रहे हो श्रवण ना कर रहे हो, और यह भी हो सकता है कि कोई जो मेरी भाषा नहीं सुन रहा है श्रवण कर रहा हो। श्रवण बड़ी और बात है, गहरी बात है। अगर मेरे प्रति प्रेम है, अगर तुम्हारी आंखें प्रेम से भरी मुझ पर टिकी है, तो घटना घट रही, तो तुम्हारा हृदय मेरे साथ डोल रहा है, तो तुम्हारी श्वास धीरे धीरे मेरे श्वास की गति में बंध जाएगी, तो तुम धीरे धीरे भूल जाओगे कि तुम पृथक हो। इधर बोलने वाला अलग और सुनने वाला अलग, तो सुनना हो रहा है। जहां बोलने वाला और सुनने वाला एक हो जाते, जहां उनका तादात्म्य हो जाता है, जहां दोनों की भावदशा एक हो जाती, उस घड़ी श्रवण शुरू होता है। दुनिया के हजार काम में उलझे रहो तो भी तुम जानते हो कि भीतर किसी की याद तुम्हारे हृदय में बनी है। ऐसी याद हो, ऐसा प्रेम से भरा हुआ हृदय हो, तो फिर कोई भी साधन बलवान हो जाता है। साधन बलवान नहीं होते और साधन बलहीन नहीं होते। प्रेम जिस साधन में पड़ जाए उसी में जीवन पड़ जाता है, और जिस साधन में प्रेम ना हो वही जीवन रहित हो जाता है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई तुमसे कहता है कि कृष्ण को पूजो। मुझे देखते नहीं मैं कितना आह्लादित हो रहा हूं कृष्ण को पूजकर। तुम भी लोभ में पड़ते हो, सोचते हो शायद कृष्ण की पूजा से कुछ होता होगा। ध्यान, वो तुम्हारे अंतस्तम को झलका देता है, लेकिन उसमें जब झलक मिलती तुम्हें भरोसा आता है, तुम निश्चिंतता से चल सकते हो। तुम्हें एक सुरक्षा मालूम होती कि कोई मजबूत हाथ मुझे पकड़े हुए, मैं अकेला नहीं हूं। ये निश्चिंतता यात्रा को गति दे देती, प्राण दे देती। जहां भी तुम प्रीति को उड़ेल दोगे वहीं क्रांति घट जाती। प्रेम क्रांति है। प्रेम पत्थर को रूपांतरित कर देता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां जीवंत व्यक्ति भी पत्थर होकर रह जाता है। तुमने देखा, जिस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम नहीं है वह व्यक्ति है या नहीं है तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। पड़ोस में कोई मर गया, तुम सुन भी लेते हो, कहते हो बुरा हुआ, मगर वो भी सब औपचारिक है, तुम्हारे भीतर कोई रेख नहीं खींचती। लेकिन तुमने अगर किसी पत्थर की मूर्ति को भी प्रेम किया और वो टूट गई तो तुम रोओगे, तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जीवन वही होता है जहां तुम्हारा प्रेम होता है। जीवन वही दिखाई पड़ता है जहां तुम प्रेम की आंख से देखते हो, नहीं तो कहीं जीवन दिखाई नहीं पड़ता। सांडिल्य कहते हैं प्रेम को जिस साधन में डाल दोगे, उन्होंने बड़ा रूपांतर कर दिया। साधन के बीच विवाद नहीं रखा कि कौन साधन ठीक है, क्योंकि कोई कहता है कीर्तन ठीक है, कीर्तन से पहुंचना होगा। कोई कहता है कीर्तन से क्या होगा, तुम्हारी ही आवाज, तुम ही गुनगुनाते रहोगे। नाचने से क्या होगा, तुम्हारे ही पैर, तुम ही नाचते रहोगे। अज्ञानी नाचेगा, नाचने से ज्ञानी कैसे हो जाए? अज्ञानी गीत गाएगा, गीत गाने से ज्ञानी कैसे हो जाएगा? अज्ञान से गीत जन रहा है, अज्ञान से नृत्य पैदा हो रहा है। वो अज्ञान को मिटाएगा कैसे? जो अज्ञान से पैदा होता है वो अज्ञान को कैसे मिटाएगा? तो वो कहेगा नहीं, कीर्तन से कुछ भी ना होगा, सत्संग करो, सदगुरु के पास बैठो। सत्संग प्रमुख है, लेकिन तुम सदगुरु के पास बैठ सकते हो और फिर भी दूर रह सकते हो। सदगुरु को देखना कहां आसान है, आमने सामने खड़े होकर भी तो चूकना हो जाता है। आंख में आंख डाल के बुद्ध तुम्हें देखते हैं और चूकना हो जाता है।
तुम नहीं देख पाते, तुम्हें भरोसे नहीं आता। तुम्हारी जिंदगी संदेहों से, शंकाओं से भरी है। तुम्हें हजार शंकाएं उठती, तुम्हारी हजार धारणाएं बीच में बाधा बनती। बुद्ध तुम्हारे पास से गुजर जाते, तुम वैसे के वैसे रह जाते। तुम्हारे भीतर कुछ भी डोलता नहीं, तुम्हारे भीतर कोई रोमांच नहीं होता, तुम्हारे भीतर कोई खबर ही नहीं पड़ती। बुद्ध अदृश्य ही रह जाते, तुम्हारे लिए दृश्य नहीं हो पाते। सत्संग से भी क्या होगा? सुनते रहो बैठे हुए, बार बार सुनते 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 धीरे धीरे सुनना भी भूल जाएगा। वही वही सुनते सुनते तुम सोचोगे अब सुनने में भी क्या सार है। इसलिए तो लोग मंदिरों में तुम्हें सोते हुए मिलेंगे, धर्म सभाओं में सोते मिलेंगे। उन्हें पहले से ही पता है, वही राम कथा, उन्हें सब पता है कि आगे क्या होगा। उसमें कुछ फर्क भी तो नहीं होता। तुम थोड़ा सोचो, एक ही फिल्म अगर तुम्हें बार बार देखनी पड़े, तुम कितने दिन तक जागे हुए देख सकोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, फिर तुम्हें सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। जिस उपन्यास को तुमने एक बार पढ़ लिया, उसे कितनी बार पढ़ सकोगे? लोग राम कथा को बार बार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे होंगे? अब पढ़ नहीं रहे, अब सिर्फ अंधे की तरह, बहरे की तरह दोहराए चले जा रहे हैं। अब उनके भीतर कोई अर्थ पैदा नहीं होता, अब उनके भीतर कोई तरंग पैदा नहीं होती। एक जड़ स्थिति हो गई। लोगों को शास्त्र कंठस्थ हो गए, ऐसे ही सदगुरु के पास बैठ बैठ के उसकी बातें कंठस्थ हो जाएंगी। फिर तुम सुनते भी रहोगे और सुनोगे भी नहीं, और सोए भी रहोगे। सत्संग से क्या होगा? तो दूसरी तरफ लोग हैं जो कहते हैं सत्संग से कुछ भी नहीं होगा। पूजा करो, आरती उतारो, अर्चना के थाल सजाओ, कुछ करो, सुनने से क्या होगा? इनमें विवाद चलता रहा है, लेकिन सांडल ने ठीक किया, उस विवाद को एक झटके में तोड़ दिया। यही ज्ञानी की कला है, एक झटके में विवाद को तोड़ दिया, सारा रूप बदल दिया, नया अर्थ दे दिया। अर्थ यह दिया, ईश्वर तुष्टे एका अपि बलि, ईश्वर के प्रीत्यर्थ एकमात्र साधन ही बलवान है। उसके प्रेम की असली बात है, तुम मेरी कैदे मोहब्बत से निकल सकता नहीं। तेरी सूरत दिल में है, तेरा तसव्वुर दिल में है। मुझसे तुम दामन बचाकर जाओगे आखिर कहां? याद आ सकता हूं मैं, दिल में समा सकता हूं मैं। और ध्यान रखना, जितना तुम परमात्मा को अपने दिल में समा लोगे, उतने ही तुम परमात्मा के दिल में समा जाते हो। एक अनुपात है, इस अनुपात में कभी भेद नहीं पड़ता। तुम जितनी उसकी याद करते हो, उतनी ही दूसरी तरफ से भी याद शुरू हो जाती है। परमात्मा तो तुम जो करते हो उसी का प्रतिफलन है। तुम उसकी याद करते हो तो उस तरफ से ध्वनियां उठने लगती। ये अस्तित्व, प्रतिपल, तुम जो इसके साथ करते हो वही दोहरा देता है। अगर तुम गालियां बकते हो तो गालियां तुम पर लौट के गिर जाती। अगर तुम प्रेम फैलाते हो तो प्रेम तुम पर बरस जाता है। ध्यान रखना, जो तुम्हें मिलता है, खोजबीन करोगे तो तुम पाओगे तुमने इस जगत को वही दिया था, वही तुम्हें मिलता है। इसी सिद्धांत की भाषा में कहो तो कर्म का सिद्धांत। ऐसा नहीं कि कोई परमात्मा वहां बैठा है जो हिसाब लगा रहा है कि तुमने कितनी चोरी की और कितना ब्लैक मार्केट किया और कितनी रिश्वत खाई और कितनी बेईमानी की। इस सब का हिसाब कौन रखेगा? नहीं, इस हिसाब की जरूरत भी नहीं। तुम जो करते हो, जगत अनिवार्य रूपेण उसे तुम्ही पर लौटा देता है। तुम्हारा कृत्य तुम्हारा भविष्य हो जाता है। जिसने आनंद के भाव से भरकर परमात्मा को स्मरण किया है, उसके ऊपर परमात्मा सब तरफ से बरसने लगेगा। तभी प्यास बुझती। प्यास का पूरा हो जाना प्यास का बुझ जाना है, दर्द का पूरा हो जाना दर्द का दवा हो जाना है। जब तक प्यास अधूरी है तभी तक भटकाव है। ईश्वर के प्रति प्रेम ऐसा हो कि तुम मिटने को तैयार हो, तो इसी घड़ी मिलन हो सकता है। कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। लोग सस्ते में जाते, लोग पूछते हैं ईश्वर कहां है, हम ईश्वर को देखना चाहते। मैं उनसे पूछता हूं तो ईश्वर को पाने के लिए चुकाना क्या चाहते? जब भी मुझसे कोई आके पूछता है ईश्वर को दिखा दे, तो मैं कहता हूं ईश्वर तो दिख जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सरल बात है। असली सवाल ये तुम चुकाने को क्या तैयार हो।
कहते हैं चुकाना। चुकाना क्या है? ईश्वर को देखना भर है, चुकाने की जरा तैयारी नहीं। अगर उनसे कहो कि एक घड़ी बैठ के गीत गुनगुना लिया करे रोज उसकी याद में, वो कहते हैं ये ना हो सकेगा, समय कहां। उनसे कहो कि नाच लिया करो कभी, वो कहेंगे लोग हंसेंगे, पत्नी बाल बच्चे, प्रतिष्ठा का सवाल है। उनसे कहो कुछ भी ना किया करो, 1 घंटा बैठ जाया करो आंख बंद करके, भूल जाया करो बाहर के जगत को थोड़ी देर के लिए, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? विचार कहीं बंद हुए? विचार बंद हो ही नहीं सकते, वो मानकर ही बैठे। कचरा विचारों को भी छोड़ने की तैयारी नहीं है, जिनमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, जिनके होने से तुम्हें कुछ मिला भी नहीं। सिनेमा जाने को उनके पास समय है, होटल में बैठने को उनके पास समय है, ताश खेलने को उनके पास समय है, व्यर्थ की बकवास करने को उनके पास समय है, अखबार पढ़ने को उनके पास समय। लेकिन अगर ध्यान की बात करो तत्क्षण उनका उत्तर आता है, समय कहां है? रोटी रोजी कमाएं कि ध्यान करें? ये बात वे नहीं पूछते कि सिनेमा जाते समय समय कहां है। तुम देखते हो सिनेमा के सामने कतार लगी रहती उन्हीं लोगों की, जिनसे ध्यान का कहो तो वो कहते समय नहीं। ठीक बात ख्याल में ले लेना, परमात्मा को पाने के लिए हम कुछ चुकाने को राजी नहीं, एक घड़ी भी शांत बैठने के लिए राजी नहीं। हम चाहते हैं मुफ्त मिलना चाहिए, इसलिए इस सदी में परमात्मा खो गया है। परमात्मा तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन दाम चुकाने वाले लोग खो गए, खरीदार नहीं रहे, मुफ्त चाहते। परमात्मा खुद उनके द्वार पर आए, उनके चरण दबाए और कहे कि मुझे देख लो, तो भी शायद वो कहेंगे कि समय कहां है, फिर आना, अभी और 1000 काम पड़े। मेरे देखे परमात्मा को केवल वे ही लोग देख पाते जो चुकाने की हिम्मत रखते। अबंधो अर्पणस्य मुखम।